तब मूस पानी लेके अकाने और रानमा के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे रानमा अकाने को बचा लेते हैं और अकाने सीधा अपनी चप्पल को मूस के मुंह पर मारती है, जिससे कि वो पाइप बेकाबू हो जाती है और रानमा उस पाइप के ऊपर चढ़ जाता है। तब अकाने उस पाइप के आगे आ जाती है, पर उस पाइप का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो सारा पानी अकाने के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि रानमा हैरान हो जाता है और सभी लोगों को ये ट्रिक देख के बहुत मजा आ रहा होता है। तो रानमा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अकाने को ढूंढने लगता है, पर तभी उसे वहाँ पर एक डक दिखाई देती है, जिस वजह से उसे लगता है कि अकाने डक में कन्वर्ट हो गई है और वो अकाने को याद करने लगता है। तो रानमा ये डिसाइड करता है कि वो उसे दोबारा से कन्वर्ट करके रहेगा, जिस वजह से वो घर की तरफ भाग जाता है और रास्ते में सिर्फ अकाने को ही सोच रहा होता है, जहाँ पर उसे अकाने का हर बार रानमा बोलना याद आ रहा होता है। तब यहाँ कासुमी और नाबिकी रानमा और अकाने को याद कर रहे होते हैं और रानमा सीधा अकाने को लेकर बाथरूम में चला जाता है ताकि वो उसके ऊपर गर्म पानी डाल के उसे कन्वर्ट कर सके। चिंता मत करो अकाने, ये सब कुछ हमारे बीच में ही रहेगा और तुम बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाओगी। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? मुझे तो लगा था कि तुम अकाने से कुछ कह रहे हो। आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? जल्दी बताओ रानमा, आखिरकार तुम छुपा क्या रहे हो? तो कासुमी और नाबिकी भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो डक को तैरता हुआ देखकर खुश हो रही होती हैं। तो रानमा उस डक के ऊपर गर्म पानी डाल देता है और वो नोटिस करता है कि अकाने दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो रही है, जिस वजह से वो जोर जोर से अकाने चिल्लाने लगता है। तब वो सबको सारी बात बता देता है, ये सारी मेरी गलती है और अब अकाने दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो रही है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है रानमा, क्योंकि अब तुम्हें बस एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जिसका मतलब तुम दोनों की शादी का वक्त हो चुका है। तब हम देखते हैं रानमा और डक की शादी तय कर दी जाती है और नाबिकी को लग रहा होता है कि वो डक अकाने नहीं बल्कि एक नॉर्मल डक है, पर नाबिकी और कासुमी कुछ नहीं कह रहे होते क्योंकि उन्हें इसमें मजा आ रहा होता है। तो अकाने के फादर डक को दारू पिलाने लगते हैं, पर वो डक इधर उधर भागने लगती है और यहाँ रानमा के फादर रानमा को ऐसी गलती करने के लिए बेवकूफ कह रहे होते हैं, जिस वजह से रानमा उन्हें जोर से मारता है। तब नाबिकी इस ड्रामे की बहुत सारी फोटोज ले लेती है और रानमा डक को उठा लेता है। मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम इस डक में कन्वर्ट हो गई हो, पर देखो मैं तुम्हारे लिए वो पिग टॉय वापस ले आया हूँ, तो इसलिए अब गुस्सा करना बंद करो और मान जाओ। तब हम देखते हैं वो डक अभी भी रानमा के सिर पर चोंच मार रही होती है, जिस वजह से रानमा उसे कहता है कि चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में हो या फिर डक फॉर्म में, फिर भी वो कभी भी क्यूट नहीं लगती, जिस वजह से असली अकाने आकर उसके सिर पर टेबल दे मारती है और रानमा उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो बच कैसे गई। तब हम यहाँ पर देखते हैं अकाने के ऊपर वो पानी गिरा होता है, पर अकाने डक में कन्वर्ट नहीं हुई होती क्योंकि वो एक नॉर्मल वाटर होता है। उस डूबी हुई डक के पानी के एंडलेस सप्लाई को लाना नामुमकिन है और वैसे भी मुझे अकाने को डक में कन्वर्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला, जिस वजह से मेरा टारगेट सिर्फ रानमा है और अब मैं इस आखिरी बची हुई पानी की बकेट को उसके ऊपर फेंक दूंगा। तो अकाने उस बाल्टी को लात मार के उस पानी को मूस के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि मूस का वो प्लान फेल हो जाता है और रानमा ये सुन के खुश हो जाता है। तो अकाने सबसे पूछने लगती है कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा था और नाबिकी उसे समझाने लगती है कि अगर वो थोड़ी देर बाद आती तो और भी ज्यादा मजा आता। तो अकाने रानमा को लेकर शैम्पू की शॉप पे चली जाती है, जहाँ अकाने रानमा को बताती है कि मूस ने उसे चैलेंज कर दिया है और तब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मूस अभी भी रानमा को हराने के पीछे पड़ा होता है और उसने उसके लिए ट्रैप भी बनाया होता है, जिसे शैम्पू काट के उसी के ऊपर फेंक देती है और उसे बताती है कि वो कभी भी रानमा को नहीं हरा पाएगा, जिस वजह से उसे वापस चाइना चले जाना चाहिए। शैम्पू, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ, पर फिर भी तुम ऐसे एक्ट कर रही हो, बहुत हो गया। अगर तुम्हारी जैसी क्रूअल वुमेन मुझे नहीं चाहती है तो मुझे भी तुम नहीं चाहिए। तो शैम्पू आकर मूस को लात मारती है और उसे गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से मूस उसे समझाने लगता है कि वो सीरियस नहीं था। तब यहाँ मूस रो रहा होता है और अकाने उसकी मदद करने की ठान लेती है, जिस वजह से वो मूस को बोलती है कि उसे रानमा को लड़ाई में हराना होगा और मूस इसके लिए मान गया होता है। तो यहाँ शैम्पू को पूरा यकीन होता है कि ये लड़ाई तो रानमा ही जीतेगा और रानमा को भी अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है, जिस वजह से अकाने शैम्पू से पूछने लगती है कि अगर इस लड़ाई में मूस जीत गया तो वो क्या करेगी, जिस वजह से शैम्पू ने बताती है कि अगर मूस इस लड़ाई में जीत गया तो वो उसे डेट करेगी। तब मूस ये सुनकर रानमा के ऊपर साइकिल चढ़ा देता है और ये तय करता है कि वो शैम्पू के सामने रानमा को हरा कर रहेगा। तब अकाने रानमा को हारने के लिए कहती है और उसे आइडिया देती है कि अगर वो हार जाएगा तो वो शैम्पू से पीछा छुड़वा सकता है, पर हम देखते हैं रानमा ऐसे हारने की बजाय शैम्पू को डेट करने के बारे में बोलने लगता है, जिस वजह से अकाने शैम्पू के ऊपर पानी डाल के उसे बिल्ली में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि रानमा डरने लगता है और अकाने रानमा से पूछने लगती है कि क्या वो अब भी ऐसा करना चाहता है। तो यहाँ अगले दिन वो लोग लड़ाई के मैदान में पहुँच जाते हैं और यहाँ
रानमा मूस से हारने के लिए मान गया होता है। मुझे पता है कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, पर इनके प्लान से कुछ नहीं होने वाला। तब शैम्पू मूस को एक हथियार दे देती है, जिससे कि मूस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मैं हकाने के प्लान को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर दूंगी और रानमा को किसी भी हालत में जिता दूंगी। तब हम देखते हैं मूस और रानमा बहुत सीरियस होकर लड़ने लगते हैं और रानमा मूस के हर एक हमले से बच रहा होता है और बचते हुए मूस के चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है, जिस वजह से अकाने आकर उसे पेपर मारती है, क्योंकि उसे तो मूस से हारना होता है। पर हम देखते हैं मूस फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से वेपन की मदद से रानमा पर हमला कर देता है। तब रानमा उन हमलों से बच रहा होता है, पर मूस उसे बांध देता है और जैसे ही रानमा के ऊपर हमला करता है वैसे ही रानमा उस हमले को रोक देता है। पर हम देखते हैं उस जग में से बहुत सारे अंडे बाहर आ जाते हैं, जो कि मूस के ऊपर जाकर फूट जाते हैं और ये सारा शैम्पू का प्लान होता है। तब शैम्पू रानमा को हराने के लिए उसे फिर से एक वेपन दे देती है और मूस प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो चुका होता है कि वो उस वेपन को भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। तब उसमें से भी बॉम्ब निकलते हैं, जिससे कि मूस की हालत और ज्यादा पतली हो जाती है और अगली बार तो शैम्पू उसके ऊपर बॉम्ब भी फेंक देती है, जिससे कि रानमा को भी उसके ऊपर दया आने लगती है। पर हम देखते हैं मूस ने अभी भी हार नहीं मानी होती, क्योंकि वो शैम्पू को किसी और के हवाले नहीं करना चाह रहा होता। तब वो रानमा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि रानमा बच जाता है। तुम सच में बहुत परसिस्टेंट हो, जिसका मतलब मुझे तुम्हें सीरियसली लेना होगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अगर मैं जानबूझ के हारूंगा तो तुम खुश होगे। तब अकाने को भी समझ में आ जाता है कि मूस अपने प्राइड के खातिर इतनी आसानी से नहीं जीतना चाहेगा। पर हम देखते हैं मूस को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। अगर इससे शैम्पू मेरी होती है तो मुझे प्राइड की कोई जरूरत नहीं है। तब मूस रानमा के ऊपर वाटर बैलून फेंक देता है, जिसके फटते ही रानमा दोबारा से लड़की में कन्वर्ट हो जाता है और शैम्पू को समझ में आ जाता है कि मूस ने रानमा को इसलिए लड़की में कन्वर्ट किया है क्योंकि वो रानमा की लड़की फॉर्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रानमा मूस से पूछने लगता है कि क्या वो एक लड़की को हरा के सच में खुश होगा। मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे प्राइड की कोई फिक्र नहीं है, जिस वजह से मैं तुम्हें हराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और शैम्पू को हासिल करने के लिए तो मैं कीचड़ भी पी सकता हूँ। तब शैम्पू को मूस की डिटर्मिनेशन समझ में आ जाती है और मूस अपने हाथों से ब्लेड निकाल के रानमा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि रानमा तो बच जाता है पर उसके पीछे की दीवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब मूस रानमा के ऊपर अलग अलग हथियारों से हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि रानमा भागने लगता है और अकाने के गर्म पानी फेंकने से रानमा दोबारा से लड़के में कन्वर्ट हो जाता है। पर मूस अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता, जिस वजह से रानमा उसे लात मार के डंपिंग यार्ड में फेंक देता है। ये तो सच में एक मॉन्स्टर है, मुझे इसे यहीं पर दफनाना होगा ताकि ये दोबारा से ना उठ सके। तब अकाने और शैम्पू वहाँ पर आ जाते हैं और शैम्पू कहती है कि उसे लगा ही था कि मूस रानमा का सामना नहीं कर सकता। चाहे मूस फाइटिंग के मामले में मेरे बराबर नहीं है और परसिस्टेंस के मामले में मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तब मूस फिर एज उठाकर रानमा के पीछे खड़ा हो जाता है, जिससे कि रानमा डर जाता है। पर हम देखते हैं मूस वहीं खड़ा खड़ा बेहोश हो जाता है और शैम्पू पानी डालकर उसे डक में कन्वर्ट कर देती है और उसे बेवकूफ कह के वहाँ से उठाकर ले जाती है, जिससे कि अकाने को एहसास हो जाता है कि शैम्पू को भी मूस के प्यार का एहसास हो गया है। तब अगले दिन हम देखते हैं कि रानमा और अकाने फिर से लड़ रहे होते हैं, जिस वजह से अकाने के फादर उन्हें फियांसेस की तरह एक्ट करने के लिए कहते हैं, पर अकाने इसके लिए मना कर देती है। और हम देखते हैं नाबिकी ने रानमा की डक के साथ मैरिज वाली फोटोज को क्लिक करके रखा होता है, जिससे कि रानमा शर्मा जाता है और सभी को इसमें मजा आ रहा होता है। तो रयोगा भी वहाँ पर आ जाता है और रानमा को अकाने के साथ शादी करने की कोशिश में फिर से लड़ने के लिए बुला लेता है, पर अकाने उन्हें रोक देती है क्योंकि वो लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं। तब वो स्कूल जाते हुए देखते हैं कि शैम्पू बड़े मजे से मूस को बांध के चिढ़ा रही होती है और रानमा को ये देख के लगता है कि मूस बहुत ज्यादा खुश है, जिस पर अकाने को भी विश्वास होता है क्योंकि जब भी कोई अपने प्यार के करीब रहता है तब वो हमेशा खुश ही रहता है। तब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रानमा फिर से लड़की में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से अकाने उसे बताती है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की, जिस वजह से वो दोनों शर्माने लगते हैं। और तभी अकाने रोमांस के बीच में स्कूल की बात करने लगती है, जिस वजह से वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और कूनो फूल लेके दोनों को प्रपोज करने आ जाता है, जिस वजह से वो दोनों उसे एक जोरदार लात मारते हैं और इसी के साथ ये सीजन कंप्लीट हो जाता है। अब गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। बाकी